ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहले तो ये बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वी हैव 6 को हम प्राइम फैक्टराइज के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 6 जो होगा आपका, तो इसके दो फैक्टर होंगे, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। ऐसे आपका 72, तो 72 का जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 36। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 120 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए 120 को जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से तो ये हो जाएगा आपका 30, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 120 का जो प्राइम फैक्टर बना वो है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सभी के पावर को मार्क कर लेते हैं हम। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। सबसे पहले अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो निकालना है 6, 72 एंड 120 का। तो एचसीएफ जो होता है वो होता है जो भी आपका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे मैंने तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इस तीनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसके जो सबसे छोटे पावर होते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट पावर होते हैं, वही आपका एचसीएफ होता है। तो पहले सबसे पहले कॉमन फैक्टर पिक करो। देखो इसमें 2 है, 6 वाले में, 72 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आएगा। अब 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो क्या है, तो 2 की सबसे छोटी पावर है 1, तो 2 की पावर 1 इंटू। अब देखो ये क्या है आपका, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर फिर अगेन 1 ही है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, दैट इज 6, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एंड जब हम एलसीएम निकालते हैं 6, 72 एंड 120, तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं, जितने भी फैक्टर हैं उसको सबसे पहले स्टेट कर लेना है। तो इसमें फैक्टर्स कितने, 2 है, 3 है और 5 है, और हर एक फैक्टर का जो मैक्सिमम पावर होगा यानी कि लार्जेस्ट पावर होगा उसको हमें लिखना होता है। तो 2 है, तो 2 की जो सबसे लार्जेस्ट पावर है तीनों में, ये क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3। अगेन अब 3 पे चलते हैं, तो 3 की जो आपकी सबसे लार्जेस्ट पावर है, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये 3 की पावर 2। अब अगेन 5, तो 5 इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, तो कितना है, तो 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 9, 9 4 जा 36, तो 360 इसका एलसीएम हो गया। एक रिजल्ट आपको यहाँ पे और याद रखना है, जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, जब भी कोई दो नंबर होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया इसका एचसीएफ। अब मैं बस एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर का, तो वहां पे होता है ए और बी का जो प्रोडक्ट, वो एलसीएम ऑफ ए और बी को अगर हम एचसीएफ ऑफ ए और बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 3 नंबर है, अगर इसका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये कभी भी इसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120 इंटू एलसीएम ऑफ 672 और 120 जो होगा दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 360, ये हो जाएगा आपका 2160। ठीक है, अब इस तीनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी 6 इंटू 72 इंटू 120, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 12 6 हो गया आपका 72 इंटू 72, और 72 को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 और 14 को जोड़ेंगे तो 28, 28 का 8 हो गया, कैरी हो गया आपका 2, 7 7 जा 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 5184। तो ये दोनों नंबर आपका सेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर 3 नंबरों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो नंबर आपका 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होता है।
लेकिन 2 नंबर में ये होता है, इसमें ये नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।